जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल जो हमारा क्लास में टॉपिक चल रहा था विशेषण का, वही आज भी रहेगा। तो कल मैंने विशेषण के बारे में बताया था, गुणवाचक विशेषण, यानी किसी न किसी वस्तु में कोई ना कोई गुण होता है। व्यक्ति हो, मनुष्य हो, वस्तु हो, कोई भी हो, गुण होता है उसके अंदर। मान लीजिए कोई एक फल है, आम एक फल है। आम में गुण, उसकी खासियत, उसकी विशेषता ये है कि वो मीठा है। आम हरा है, ये भी एक गुण है। आम बड़ा है, आम छोटा है, ये भी एक गुण है। ठीक है। आम खट्टा है, आम मीठा है, ये भी एक गुण है। तो गुणवाचक कल मैंने पढ़ाया था आपको। आज मैं आपको बताऊंगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। यानी जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे पहला व्यक्ति, 4 पुस्तकें, 50 साल आदि। जिन विशेषणों से विशेष, यानी अब आप सोचेंगे विशेष क्या है, तो विशेष जिसका हम विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेब है, तो हम कहेंगे सेब बहुत बड़ा है, सेब बहुत मीठा है, सेब बहुत लाल है। तो सेब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? विशेषण हो गए, लेकिन सेब विशेष हो गया, तो उसी को विशेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है। मनुष्य अगर हम कहें कि वह आदमी ईमानदार है, वह गोरा लड़का है, वह पतला लड़का है, वह दुबला लड़का है, वह तेज लड़का है, वह क्रोधी स्वभाव वाला है, वह जो है बहुत अच्छा इंसान है। तो ये जो विशेषण जो बता रहे हैं मनुष्य के बारे में कि वो क्रोधी है, वो अच्छा है, वो ईमानदार है, तो ये तो विशेषण हो गया, उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो गया? विशेष हो गया, उसे ही विशेष कहते हैं। तो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक कई प्रकार के होते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। गुणवाचक हो गया, उसके बाद आज हम संख्यावाचक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर परिमाणवाचक, उसके बाद संकेतवाचक। 4 विशेषण के भेद होते हैं। इसकी ट्रिक GS PS करके आप याद कर सकते हो। G मतलब गुणवाचक, S मतलब संख्यावाचक, P मतलब परिमाणवाचक, S मतलब संकेतवाचक। यानी GS PS आपको इस तरह से याद करेंगे तो ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा, या आप जिस तरह चाहें उस तरह याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक परिमाणबोधक विशेषण। तो संख्यावाचक में सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ेंगे। गणनावाचक, अपूर्ण गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, समुच्चयवाचक। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछता विशेषण की, इन्हीं में से ज्यादातर। देखिए गणनावाचक, 4 पुस्तकें, 5 घोड़े, 3 कलमे, 2 लड़के, जिसकी गणना कर सके हम। ठीक है, या 4 आम, 5 आम, 10 आम, 4 कलमे, 10 घोड़े। ठीक है, तो ये क्या है? गणनावाचक। इसमें लड़के क्या है? विशेष है। लड़के की ये विशेषता बता रहा है कि वो 2 हैं। ठीक है, कलम की विशेषता है कि वो 3 है, घोड़े की विशेषता है 5 है, पुस्तकों की विशेषता है कि वो 4 है। तो ये विशेष हो गया, यानी उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वो 4 पुस्तकें हैं, तो ये गणनावाचक हो गया। ठीक, गणनावाचक। अब देखिए अपूर्ण गणनावाचक। ठीक है, 2.5 रुपया, 1.25 किलो, 2.5 किलो आदि। अब यहाँ किलो कोई वस्तु है, 2.5 किलो है, तो किलो क्या है? विशेष है। 2.5 क्या है? गणनावाचक विशेषण। ठीक है, 1.25 किलो, 2.5 रुपया, तो 2.5 क्या है? विशेषण है। किलो क्या है? विशेष हो गया। क्रमवाचक देखें, पहला लड़का, यानी पंक्ति में कोई खड़ा है, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, तो पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लड़की, पहला, दूसरा, तीसरा लड़का, 5वां लड़का, 7वां लड़का, यानी क्रम से। तो इसमें जो लड़का है वो क्या है? लड़का क्या है? लड़का विशेष है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो पहला लड़का है, वो चौथा लड़का है। ठीक है, तो लड़का क्या हो गया? विशेष हो गया, और चौथा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखिए 4 पुस्तकें, 4 पुस्तकें गणनावाचक है, लेकिन अगर कहा जाए चौथी पुस्तकें, चौथी पुस्तक, 5वीं पुस्तक, तो इसमें कंफ्यूजन ना होना।
चौथी का मतलब क्या हो गया? क्रमवाचक। पांचवी पुस्तक, 10वीं पुस्तक, पहला लड़का, या कहा जाए चार लड़के। चार लड़के का मतलब क्या हो गया? गणनावाचक। लेकिन चौथा लड़का क्रमवाचक। ठीक है, समझ में आया? आवृत्तिवाचक, 2 गुना ताकत, 100 गुना प्रकाश, 4 गुना धन, 10 गुना दिमाग, 5 गुना। तो ये जो है ताकत के बारे में बताया जा रहा है कि ताकत कैसी? 2 गुना। तो ताकत विशेष हो गया और दुगुना क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी ताकत तो है लेकिन कैसी ताकत है? 2 गुना, तिगुना ताकत है। ठीक है। चौथी यहाँ पर प्रकाश, 100 गुना प्रकाश, 10 गुना प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? विशेष। और प्रकाश के बारे में जो बताया जा रहा है 100 गुना, ये क्या है? विशेषण। 4 गुना धन, 10 गुना दिमाग, तो ये क्या है? आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक देखिए, 5 लड़के, 20 घोड़े, 5 घर, एक समुदाय बना दिया गया है। 5 लड़कों का समुदाय, 10 घोड़ों का समुदाय, 5 घर। किसी मोहल्ले में 5 हो, 10 घर, 10 घर में संदेशा कहला दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना। 5 घर में ये बांट दीजिए। तो 5 घर, दोनों बहनें, तीनों बहनें, 5 भाई, तीनों भाई, 1 दर्जन केले, ये क्या है? समुदाय है। तो अगर ये कहा जाए कि 5 लड़के, तो आप गणनावाचक में ना लगाइएगा, समुदायवाचक में लगाइएगा। क्यों? क्योंकि 5 लड़के नहीं है, 5 लड़के, एक समुदाय बन रहा है। ठीक है। 5वां लड़का कहा जाए तो 5वां लड़का क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। 5वां लड़का क्रमवाचक, 5 लड़के गणनावाचक, 5 लड़के समुदायवाचक, सॉरी 5 लड़के तो गणनावाचक हो जाएगा। ठीक है। 20 घोड़े क्या हो जाएगा? समुदाय। यहां पर घोड़ा क्या हो गया? घोड़े के बारे में ये विशेषता बताई जा रही कि वो 20 है। 20 घोड़े, ये विशेष हो गया। 5 घर, घर के बारे में ये विशेषता बता जा रही, 5 घर। ठीक है, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही घुमा के पूछे जाते हैं। वो यहीं से पूछेगा कि 5 लड़के में बताइए कौन सा विशेषण है, और ऑप्शन में दे देगा गणनावाचक, अपूर्ण गणनावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक, 4 में दे देगा और आपको कहेगा बताइए, और उसे में कंफ्यूज हो जाता है। तो 5, 20, 8, दोनों, तीनों, ये समुदाय हो गया। ठीक है। लेकिन 5, 6, 7 ये क्या हो गया? गणनावाचक हो गया। और 5वां, 7वां, 8वां ये हो गया क्रमवाचक। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक देखिए, प्रत्येक मनुष्य, हर एक गांव, हर एक नेता, एक एक अपराधी, प्रति मास, हर दिन आदि। अब यहां प्रत्येक मनुष्य यानी मनुष्य के बारे में विशेषता है कि हर एक मनुष्य, हर एक गांव, गांव क्या हो गया? विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। इसी तरह हर एक नेता, नेता के बारे में हर एक नेता, एक एक अपराधी। समुच्चयवाचक, समुच्चय में यानी दर्जन, दर्जन, जोड़ा, शतक, शताब्दी, ये क्या है? समुच्चय है, दर्जन भर आम। ठीक है। जोड़ा, पक्षियों का जोड़ा, फलों का जोड़ा। ठीक है। शतक, शताब्दी, ये समुच्चय वाचक जो है विशेषण है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से आता है। आपको इसमें से दे देगा 4 पुस्तकें और पूछेगा कि ये गणनावाचक है या आवृत्तिवाचक या क्रमवाचक या समुदायवाचक, और उसी में कंफ्यूज कर देगा। तो आई होप आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो क्लास कैसी लगी? अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको परिमाण बोधक विशेषण बताएंगे और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मैंने आज बताया, जिसकी संख्या निश्चित है। ये सारे निश्चित संख्यावाची विशेषण हैं। अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे मान लीजिए निश्चित में 4 पुस्तकें, लेकिन उसमें कुछ पुस्तकें, कुछ थोड़ा जल ले आओ, कुछ पुस्तकें रखी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ, थोड़ा, ये सब क्या है? अनिश्चित है लेकिन अनिश्चित है, संख्या निश्चित नहीं है। तो अगली क्लास में आपको हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, और चैनल को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।